हमेशा जो है इन्होंने हमारे देश का शोषण करने का काम किया, संविधान का शोषण करने का काम किया। हमने हमेशा देखा है, हमने अपने समय में भी देखा, हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो हम लोग को सबसे पहले महान भाव लोगों का तस्वीर रहती थी, हम लोग को पढ़ाया जाता था, हम लोग को हर लोगों के बारे में बताया जाता था। शिक्षा में एक एक बुक ली जाती थी तो 10-10 साल वही चलता था, हम लोग लेकर पढ़ते थे। आज तो शिक्षा को एक व्यापार बना लिए हैं और सभी चंद जो है बड़े लोग मिलकर इसे व्यवसाय बनाकर यूज करने का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और ये कहीं का देश के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये तो अन्याय है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ इन्होंने बोलकर एक देश में आग लगाने का काम किया है। इन्होंने हमेशा धर्म, हमेशा जाति मजहब के नाम पे खंडन करने का काम किया है, विखंडन करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं नागेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पहले तो हम आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ ही में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरह से भारत में आग लगी है, जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा है कि अंबेडकर जो कहते हैं, यदि राम राम कहते तो उनको 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। इसी बयान पे, इसी अभद्र टिप्पणी पे विपक्ष के नेताओं ने कहीं पुतला फूका जा रहा है तो कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एकदम आग सी लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राम राम कहना ये हमारा आस्था है। वो आस्था से हम उनका चाहे जितना चढ़ावा कर लें, पूजा पाठ कर लें, वो हमारा एक अलग ही विचार है। और आस्था के प्रति हमारा ये कहना जरूरी नहीं है कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं ही। बाकी संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के जननायक कहे गए और उन्होंने जो योगदान दिया, बड़े बड़े योगदान रहे उनके, ऐसे पूजनीय व्यक्ति को कहना, और हर घर घर में पूजा होती है उनकी। कौन नहीं जानता है भीमराव अंबेडकर जी को? बच्चे से लेकर कई पीढ़ियों से सब लोग जानते हैं। और आज भी हम लोग को आगे पीढ़ियों को बताने के लिए ये हम लोग जो आज उनके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग को सुनने में आया कि अमित शाह जी ने ऐसे कहा, ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी रही। उनको अपनी वाणी को वापस लेना चाहिए। और हम लोग युवा हैं, युवा को सही रास्ता दिखाना है, सही चीज़ बतानी है। और हम लोग संविधान के साथ हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो हो सकेगा उनके बाड़ी के साथ बाड़ी मिलाकर जो है, जो उनके कही हुई बातें, योगदान दिए गए, संविधान बनाए हुए बातों को हम लोग लेकर चलेंगे। और संविधान के साथ हैं हम लोग, संविधान के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के चंद नेता जो अपने को महानुभाव, महारथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी को टिप्पा टिप्पणी करना या ऐसे महान व्यक्ति को टिप्पा टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। और उनको, और गृह मंत्री जैसे व्यक्ति अगर ऐसे वर्डों का प्रयोग करेंगे तो हमारे देश की छवि पे काफ़ी आँच आएगी और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी, जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, जिनकी आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में पूजा होती है, वो एक फैशन के रूप में नहीं है, वो एक भारत के ब्रांड है। मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, वो भारत के ब्रांड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के जननायक हैं वो। उन्होंने पिछले दलित समाज, महिलाओं, श्रमिकों सबके लिए वकालत की। उन्होंने सबसे बड़ी बात की, वो अपने संविधान के वकील भी थे और वो वकालत करते थे। उन्होंने वकीलों का वकालत किया, उन्होंने अपने देश के लिए तमाम योगदान दिए हैं। जो आज संविधान बनाया गया, जो उन्होंने इतना संविधान में सारी चीज़ें लिखी हैं, कही हैं, उसी को आज पालन करते हुए ये मेरा देश चल रहा है। कुछ लोग, चंद लोग जो है मिलकर इस देश को खंडन करने का काम, धर्म और विपक्ष के खिलाफ जो है आवाज़ और व्यंग बोलने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि संविधान में अतुल प्रधान जी ने अपनी बाड़ी रखी, अपनी बात कही तो उनको जो है सत्र से विहीन कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। ये कहाँ का संविधान है? ये तो संविधान के साथ न्याय नहीं अन्याय हो रहा है। ये रौदे जा रहे हैं,
ये संविधान का जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। जी, जिस तरह से सदन में बोल करके अमित शाह जी ने बीजेपी की जो पार्टी है वो तो जाल में फंस चुकी है, क्या सरकार गिरने जा रही है क्या? सरकार गिरने जा रही है नहीं, ये गिर जानी चाहिए थी। बस ये है कि हमारे युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने ये वाणी बोली, ये विचारों से, किस विचार से बोले, हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा बात बोले। उन्होंने क्या नहीं पढ़े हैं? क्या उन्होंने नहीं जाना है भीमराव अंबेडकर के विचारों के बारे में? उन्होंने अगर संविधान का साथ दिया और संविधान पे चलते तो ऐसे टिप्पणी नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत घृणात्मक बात है कि उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ ऐसे वर्डों का प्रयोग किया। जिस तरह से संविधान से प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, ऐसे जननायक अंबेडकर जी को कह देना इतनी बड़ी बात, ये तो बड़ी शर्म की बात है, क्या कहेंगे? बहुत शर्म की बात है। कहना जितना कहें हम कम है। ये तो इतनी शर्म की बात है कि जिसे बचपन में बताया जाता है, बचपन में पढ़ाया जाता है, हर घर में तस्वीर लगी होती है महात्मा गांधी जी की, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, हर घर में, विश्व के घर घर में ये तस्वीरें देखी जाती है। जब बच्चे पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि हमारे देश के रचयिता हैं, हमारे देश के जननायक हैं, ये महान पुरुष हैं। आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान पे हम लोग को न्याय अन्याय ये सब वकालतों से मिलता है, जजों से मिलता है। हम लोग चाहेंगे कि अभद्र भाषा की जो टैली और प्रयोग किए हैं इसे वापस लें अपनी बाड़ी को, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। वही बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के साथ रहकर उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के काम करेंगे। जी, और जिस तरह से आपने दहाड़ करके आपने बोला संविधान को लेकर कितनी बड़ी बातें कही, क्या अमित शाह क्या भूल चूक से ही ये बातें निकली हैं या जानबूझ के निकली हैं? नहीं, इतने बड़े आदमी से तो गलती नहीं होनी चाहिए। कोई गृह मंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री कोई अगर ऐसा वर्ड बोलता है तो ये तो सोची समझी साजिश होती, और ये जानबूझ के कही हुई बातें हैं। ये इन्होंने हमारे देश का खिलवाड़, हमारे संविधान का खिलवाड़ किया है, हमारे संविधान के साथ गलत व्यंगों का जो है प्रयोग किया है, हमारे संविधान को रौंदने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के चंद नेता अपने को क्या समझ लिए हैं, समझ में नहीं आता है। युवाओं को शिक्षा से मुक्त करते हैं, शिक्षा विहीन करते हैं। ये इन्होंने सच कहें तो इनको ये पता ही नहीं है कि मतलब शिक्षा होती क्या है। ये कैसे जो है इतने बड़े नेता बन जाते हैं। कहीं नेताओं का भी अगर चुनाव होने लगे पढ़ाई से, ज्ञान से, तो शायद ऐसी भाषाओं का प्रयोग संविधान के अंदर और सदन के अंदर संविधान के बारे में ऐसा न बोलते। हम यही कहेंगे, हर बार कहेंगे कि इन्होंने इतना गलत शब्दों का प्रयोग किया है। राम नाम लेने से स्वर्ग मिले ना मिले वो तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। उनकी तो पूजा, उनकी चढ़ावा तो जो हमें करना है वो तो हम करेंगे। उसके लिए हमें कोई विचारधारा या कोई हमें कहे उससे नहीं, मन से, दिल से आस्था होनी चाहिए। वो आस्था के प्रतीक हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग नहीं हैं। हम लोग संविधान के साथ हैं, संविधान के खिलाफ भी नहीं है कि हमारे संविधान पे कोई आए, आँच उठाए, आग उठाए, रौद दे और उसको हम लोग बर्दाश्त कर लें, ये नहीं होगा। उसके प्रति जो भी कड़ी से कड़ी जो है हम लोग को आंदोलन, जन आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते से, मार्ग पे चलकर हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी को सदन के सामने धक्का मुक्की की गई और बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनको अचानक मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और देखा जाए तो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये राजनीति करने का कोई तरीका नहीं है। और सच तो ये है कि एक गांव में कहावत कही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उनके हाथ में अगर सत्ता है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, हाथ भी उठाएंगे और एफआईआर भी करेंगे। वो कहा गया है ना, सैया भय कोतवाल डर काहे को मोहे। तो इस समय बीजेपी की हालत वही है, गलती भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, सिनाजोरी भी करेंगे, तो इनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सच तो ये है कि ये लोग ज्ञान से अपरे हैं। ये लोग को ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ बैठते हैं और क्या बोलते हैं, और इसका हमारे देश के प्रति क्या जो है संदेश जाता है। एक इतने बड़े लीडर को, एक इतने बड़े नेता को धक्का मुक्की करना क्या, कहाँ का न्याय है, कहाँ का उचित है? कहाँ ये लोग संविधान का पालन कर रहे हैं? संविधान को रौंदने का काम कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मैं मिलेंगे छोटी नए। सी और जो है जी। बात अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं। जब बीजेपी के नेता को अगर ये पता होता कि हमारी जो है हमारे देश का विकास कैसे है, हमारे देश की उन्नति कैसे होगी, तो इन्होंने 2-2 साल 1-1 साल शिक्षा विहीन बच्चों को करके और अपने झंडे ढुलवाने का काम करते हैं और राजनीति को सेकने का काम करते हैं और इन्होंने गलत गलत भावनाओं गलत रास्तों को चुनने का काम कराते हैं। इन्होंने हमेशा जो है हमारे देश के खिलाफ चलने का काम किया, हमेशा जो है देश के खिलाफ बोलने का काम किया, अच्छे लोगों को हमेशा दबाने का काम किया, हमेशा जो है इन्होंने हमारे देश का शोषण करने का काम किया, संविधान का शोषण करने का काम किया। हमने हमेशा देखा है, हमने अपने समय में भी देखा, हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो हम लोग को सबसे पहले महान भाव लोगों का तस्वीर रहती थी, हम लोग को पढ़ाया जाता था, हम लोग को हर लोगों के बारे में बताया जाता था। शिक्षा में एक एक बुक ली जाती थी तो 10-10 साल वही चलता था, हम लोग लेकर पढ़ते थे। आज तो शिक्षा को एक व्यापार बना लिए हैं और सभी चंद जो है बड़े लोग मिलकर इसे व्यवसाय बनाकर यूज करने का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और ये कहीं का देश के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये तो अन्याय है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ इन्होंने बोलकर एक देश में आग लगाने का काम किया है। इन्होंने हमेशा धर्म, हमेशा जाति मजहब के नाम पे खंडन करने का काम किया है, विखंडन करने का काम किया है। और हम अपने युवाओं से 2 शब्द कहना चाहते हैं, युवा हमारे देश के जागरूक हो जाएं और इनके पीठ पीछे घूमने का काम करना बंद करें। मैं इसी बात पे 2 लाइन अपने भावों में कुछ कहना चाहता हूं कि जो मेरे युवा हैं उनको मैं जगाने का काम कर रहा हूं। जैसे कि मैं अपने युवाओं को एक संदेश अपने माध्यम से देना चाहता हूं कि जाग जाओ, उठ जाओ मेरे देश के नौजवानों, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, 100 के ऊपर का कफन बेच देंगे। ये चंद खद्दर पहने हुए खादी नेता बीजेपी के, संभल जाओ नहीं मेरे देश के नौजवानों, ये खद्दर सिपाही वतन बेच देंगे। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी हमारे युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, हमारे संविधान को बचाने की ज़रूरत है और उसके तहत हम लोग जो जन आंदोलन छोड़े हैं उस पर हम लोग का साथ देकर हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर